मेरे दोस्तों, कल तक जो गाज़ा के अंदर पानी के लिए लोग तरस रहे थे, जिस तरह से इजराइल ने गाज़ा के मुसलमानों पर जो पानी बंद किया हुआ था और इजराइल जो ये समझ रहा था कि अब मैंने पानी बंद कर दिया तो गाज़ा के मुसलमान मर जाएंगे, पानी के लिए तड़पेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आप लोग ज़रा बताइए कि वो कौन सा वाक़या है एक माँ की तड़प को देखकर, जहाँ पर अल्लाह ने चश्मे बहा दिए थे, सिर्फ एक पैर मारा और ज़मीन से पानी के चश्मे निकलने लगे थे। वही अल्लाह आज भी मौजूद है और वही अल्लाह अपने बंदों से 70 माहों से ज़्यादा मोहब्बत करता है। दरअसल गाज़ा के अंदर भी कुछ ऐसा ही करिश्मा हुआ है दोस्तों। ज़मीन के अंदर से ऐसे चश्मे निकलकर सामने आए कि पूरी दुनिया उसको देखकर हैरान रह गई है। वो वीडियो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि किस तरह से वहाँ पर पानी के झरने की तरह चश्मे बह रहे हैं दोस्तों। वहाँ पर जो गाज़ा के और फ़लस्तीन के मुसलमान हैं उस पानी को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो पानी रुकने का नाम नहीं ले रहा। और दरअसल सबसे हैरानी की बात तो ये है कि जिसने पानी बंद किया था वही इस पानी के निकलने की वजह भी बना। यानी कि इजराइल ने जो पानी बंद किया था कि हम फ़लस्तीन के मुसलमानों को पानी नहीं देंगे, गाज़ा में पानी नहीं देंगे और ये भूखे मर जाएंगे, प्यासे मर जाएंगे, इस तरह का मंसूबा इजराइल का था दोस्तों। तो आप लोग पहले ये वीडियो देखिए कि किस तरह से यहाँ पर पानी का चश्मा बहता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, वीडियो के अंदर साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से यहाँ पर पानी के चश्मे बह रहे हैं। ज़मीन से इतना हाई प्रेशर पानी निकल रहा है कि आप लोग समझ सकते हैं। उस पर सामान रखने की कोशिश की जा रही है, वो सामान उड़ता हुआ नजर आ रहा है, मानो वो सामान रुई का सामान हो, इस तरह से उड़ता हुआ नजर आ रहा है। ये गड्ढा कैसे हुआ, यहाँ से पानी कैसे निकला, ये भी इजराइल की वजह से ही हुआ। यानी कि अल्लाह ने इजराइल के हाथों से ये काम करा दिया कि बेटा तेरी औकात नहीं है, तेरे हाथ में नहीं है कि तू किसी भी तरह से किसी पर पानी या खाना बंद कर सके, ये तेरे हाथ में नहीं है। इजराइल पर यह दावा किया जा रहा है, आप लोग पढ़ सकते हैं, वाटर कैम आउट ड्यूरिंग द कॉम्बिंग इन गाज़ा, अल्लाहु अकबर, बॉम्बिंग इन गाज़ा, अल्लाहु अकबर। यानी कि गाज़ा के अंदर जो बॉम्बिंग हो रही है, जो एयर स्ट्राइक की जा रही है, उस पर मिसाइलें दागी जा रही है, वही वजह यहाँ पर पानी निकलने की बना है दोस्तों। इजराइल की तरफ से कोई बॉम्बिंग यानी स्ट्राइक की गई, एयर स्ट्राइक की गई और उसका हमला इतना ज़्यादा हानिकारक था कि वो जहाँ पर पड़ा वो बहुत नीचे तक जाकर उसका हमला हुआ, बहुत नीचे तक जाकर गड्ढा हो गया और एक सुरंग बन गई जहाँ से एक पानी का चश्मा बहने लगा। और आज गाज़ा के अंदर पानी ही पानी है, सब लोग उस पानी को पी रहे हैं दोस्तों। यानी कि ये किसी के हाथ में नहीं, अल्लाह ने इस बात को दिखा दिया है कि इजराइल की औकात नहीं है कि इजराइल किसी भी तरह से किसी पर पानी रोक सके या किसी को भूखा मार सके। अल्लाह निगहबान है, कल भी था और आज भी। दोस्तों, ब्राज़ीलियन सदर की तरफ से एक बहुत बड़ा बयान आया है। आप लोगों को पता है कि जिस तरह से इस युद्ध के अंदर जिस तरह से बच्चे और मासूम और बुजुर्गों का जेनोसाइड किया जा रहा है, उन्हें मारा जा रहा है, ब्राज़ीलियन के सदर लूला की तरफ से एक बयान आया। उन्होंने कहा है कि हमने आज से पहले कभी भी ऐसा नहीं देखा। उन्होंने कहा है, मैंने कभी भी जंग में बच्चों को तरजीही शिकार होने के बारे में नहीं सुना। जितनी ख़वातीन और बच्चों की मौत हुई है वो किसी और जंग में नहीं सुनी गई। इजराइल फोर्सेस बेगुनाह लोगों को मार रहे हैं। यहाँ पर अब पूरे यानी अमेरिका का ही ये एक राष्ट्र है दोस्तों। ये अमेरिका के दक्षिण की तरफ से ब्राज़ीलियन के सदर का ये बयान है, जिन्होंने कहा है कि आज तक हमने किसी भी जंग के अंदर इस तरह से नहीं देखा कि इतनी ज़्यादा तादाद में बच्चे और ख़वातीन मारे गए हों। ये पहली जंग है जिसके अंदर इजरायली फोर्सेस बेकसूर बच्चे और बेगुनाह ख़वातीनों को मारता हुआ नजर आ रहा है और ये इजराइल की सबसे बड़ी नाकामी है दोस्तों। वहीं साउथ अफ्रीका के नेता की तरफ से भी एक बहुत बड़ा बेबाक बोल आया है दोस्तों। आप सभी को बताया, हमने आपको पिछली न्यूज़ के अंदर बताया था कि किस तरह से अल शिफा हॉस्पिटल के अंदर उसने हमला किया है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से वहां पर लोगों को वो पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल साउथ अफ्रीका के नेता के बेबाक बोल, आप किसी अस्पताल पर बमबारी कैसे कर सकते हैं, आप एक शरणार्थी कैंप पर बमबारी कैसे कर सकते हैं, नेतन्याहू व उसके साथी देश फ़लस्तीनियों का गाज़ा में सफाया करना चाहते हैं, ये एक नरसंहार और अंतर्राष्ट्रीय अपराध है। ये अंतर्राष्ट्रीय अपराध है, इस चीज़ को सभी लोग जानते हैं, सब लोग मानते हैं और इस पर आवाज़ भी उठा रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके इजराइल को कोई नहीं रोक रहा है। जिस तरह से वहाँ पर हमला हो रहा है, जिस तरह से जेनोसाइड किया जा रहा है, नरसंहार किया जा रहा है। साउथ अफ्रीका के नेता हैं जो उन्होंने इस बात को कहा है कि इस तरह से हमने कभी नहीं देखा। लेकिन दोस्तों, आप सभी को हमने बताया था कि रियाद के अंदर अभी एक OIC की मीटिंग हुई थी। OIC की मीटिंग हुई थी, उसके अंदर कहा जा रहा था बहुत बड़े बड़े फैसले लिए जाएंगे, बहुत बड़ी बड़ी बात होगी कि किस तरह से फ़लस्तीन को बचाना है, गाज़ा को बचाना है। लेकिन वो मीटिंग हुई, उसके बाद कोई
वहाँ पर क्रिया नहीं ली गई, यानी कि कोई भी वहाँ पर एक्शन नहीं लिया गया। लेकिन इस OIC की मीटिंग के अंदर आप सभी को शायद पता होगा कि 57 मुस्लिम देशों के आने की बात कही जा रही थी, यानी सारे मुस्लिम देशों की वहाँ पर OIC की मीटिंग थी, लेकिन उसके अंदर एक देश नहीं आया था। क्या आप जानते हैं कि अफगानिस्तान वाहिद मुस्लिम मुल्क था जिसने रियाद में मुनअक़िद OIC सरबराही इजलास में शिरकत नहीं की थी। अफ़गानिस्तान के जितने भी लोग थे, अफ़गानिस्तान के वहाँ से कोई भी इस OIC की मीटिंग के अंदर नहीं आया था। शायद उनको पता होगा कि ये OIC की मीटिंग सिर्फ नाम के लिए की जा रही है, क्योंकि इन लोगों से होना कुछ नहीं है, फालतू में अपना टाइम बर्बाद करना है OIC की मीटिंग के अंदर जाकर। लेकिन दोस्तों, जिस तरह से जेनिन के अंदर जो हमले किए जा रहे हैं, वहाँ पर जो अस्पताल पर हमला किया जा रहा है, अस्पताल के अंदर IDF की टीम जो है पूरी तरह से घुस चुकी है और वहाँ पर डॉक्टरों की तलाशी ली जा रही है, डॉक्टरों को हिरासत में ले जा रहा है, डॉक्टरों को अरेस्ट किया जा रहा है। आप लोगों को मैं वीडियो दिखाऊंगा कि किस तरह से उनको यहां पर अरेस्ट किया जा रहा है। मिश्रा अमरीश करके एक ट्विटर यूजर हैं, वो दावा करते हैं कि जेनिन में इजराइल का हॉस्पिटल विरोधी अभियान जारी है। 6 में से 4 अस्पतालों को सेवा से बाहर कर दिया। वर्तमान में केवल 2 अस्पताल चालू हैं। IDF ने इब्न सिना अस्पताल में कई चिकित्सा कर्मियों को गिरफ्तार किया, वीडियो एम्बुलेंसों की तलाशी ली और एक घायल व्यक्ति का अपहरण किया गया। इलाके में बिजली कटौती जारी है, ड्रोन ऊपर से उड़ान भर रहे हैं। दोस्तों, इस तरह के हालात वहाँ पर हैं। इब्न सिना अस्पताल के अंदर IDF की टीम वहाँ पर घुसती है और वहाँ पर डॉक्टरों को हिरासत में ले लेती है और जो चिकित्सा कर्मी थे उनको भी गिरफ्तार कर लेती है। आप लोग एक नज़र यहाँ पर वीडियो पर डाल सकते हैं। आप लोग वीडियो के अंदर साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से वहां पर डॉक्टरों को IDF की टीम ने यहां पर पकड़ रखा है और उनकी तलाशी ली जा रही है। एम्बुलेंसों को रोक दिया गया है, उनकी भी तलाशी ली जा रही है कि किसी भी तरह से ये लोग ये साबित करने में लगे हैं कि यहाँ पर हमास का अड्डा मौजूद था, इसलिए लोगों ने यहाँ पर हमला किया। लेकिन इनको यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं मिली है कि जिससे ये दावा कर सकें कि इन्होंने हमास के लिए यहाँ पर इस अस्पताल के अंदर घुसकर कार्रवाई की है। आप लोग समझ सकते हैं, अस्पतालों पर बच्चों पर नरसंहार जैसी, जेनोसाइड जैसी ये क्रिया करना अपने आप में ये मर्दानगी नहीं बल्कि नामर्दी है, क्योंकि बच्चों की ढाल बनाकर ये इस तरह से हमला कर रहे हैं। आप लोग क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।